नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसकी फॉर्मल डेफिनेशंस के बारे में, फार्मूलाज के बारे में और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और कंप्रिहेंसिवली जानेंगे कि कप्पा कोफिशिएंट में कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, किस पर्टिकुलर डेटा पे हमें यूज़ करना चाहिए, और इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं उसकी फॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से, जो कहता है कि कोहेन्स कप्पा मेजर्स द अग्रीमेंट बिटवीन टू रेटर्स who each classify n items into C mutually exclusive categories। यहाँ पे हम इसको ऐसे समझते हैं, ये अग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और व्हाट इज़ टू रेटर्स, यहाँ पे हम उसको एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं। आपने दो लोगों को एक टास्क दिया है, उनके पास 10 बॉल्स हैं और 10 बॉल्स को आपने उनको क्लासीफाई करना है आइदर रेड बॉल और ग्रीन बॉल्स में। तो यहाँ पे n इज़ द 10 बॉल्स, n आइटम्स आर 10 बॉल्स, और कैटेगरीज यहाँ पे कलर की कैटेगरी हो गई, ये आइदर इट विल बी रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे दो कैटेगरी हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनमें कोई समानता नहीं है। ठीक है, तो वो टास्क करते वक्त उन दोनों लोगों में क्या अग्रीमेंट आता है उसको मेजर करते हुए हम के लिए हम कप्पा को यूज़ करते हैं। इसे हम और मैथमेटिकली समझेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स। तो ये फॉर्मूली डिनोट करता है इस पर्टिकुलर सिंबल से, और इसका फॉर्मूला है कप्पा इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी ई। पी नॉट इज़ अ रिलेटिव ऑब्जर्व्ड अग्रीमेंट अमंग रेटर्स। ये प्रोबेबिलिटी मेजर है और ये एक्यूरेसी से आइडेंटिकल होता है। इसे हम फर्दर इलेबोरेट करेंगे। और पी ई इज़ द हाइपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ऑफ अग्रीमेंट यूजिंग द ऑब्जर्व डेटा to calculate the probabilities of each observer randomly seeing each categories। ये आपके लिए थोड़ा बड़ा हो गया, इसे हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं, सो हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू समझते हैं। तो हम एक टास्क लेते हैं क्लासिफिकेशन का। तो सपोज करिए दो रेटर्स हैं या दो इवेल्युएटर्स समझ लीजिए, रेटर्स इवेल्युएटर्स, रेटर 1 रेटर 2। उनको आपने टास्क दिया है दो कैटेगरी में उन क्लासिफाई करने के लिए, आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट। सपोज करिए उनको क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट बताने, तो रेटर 1 भी या तो आंसर करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। तो इसके पास भी दो चॉइसेस हैं, इसके पास भी दो चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी कितनी हो गई, दो कैटेगरी हो गई। ठीक है, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आंसर सही भी और गलत भी हो, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कितने हम इसमें ए बी सी डी लिख देते हैं। तो ये नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए जो रेटर 1 और रेटर 2 मानता है, दोनों मानते हैं कि वो करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट रेटर 1 एंड रेटर 2 बोथ अग्री दैट दे आर करेक्ट, and number of items or questions that rater 1 and rater 2 agree that is incorrect। मतलब दो कैटेगरी में हमने देखा कि यहाँ पे रेटर 1 ने भी अग्री करा है और रेटर 2 ने भी अग्री करा है। तो ये इनका टोटल अग्रीमेंट हो गया। ये दोनों मानते हैं कि इतने नंबर ऑफ आइटम्स तो करेक्ट हैं और इतने नंबर ऑफ आइटम्स इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो अब हमने एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा था। एक्यूरेसी क्या होता था, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल सम। टोटल सम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल अग्रीमेंट भी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल अग्रीमेंट भी हो जाता है। तो अब लेकिन क्या ये सफिशेंट है, क्योंकि हम इन दोनों रेटर्स के अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो सिंपली ये जानना कि जहाँ पे टोटली अग्री कर रहे हैं तो क्या हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नहीं। तो हमें इसी डिसएग्रीमेंट की भी बात करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिकल अग्रीमेंट ऑफ चांस, जैसे पी ऑफ करेक्ट, फर्स्ट कैटेगरी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट जब हम बात करते हैं तो हम रेटर 1 और रेटर 2 दोनों के व्यू पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट निकाल लेते हैं, जिसमें
ए नंबर ऑफ़ आइटम्स तो रेटर 1 और रेटर 2 दोनों मानते हैं कि वो करेक्ट हैं, तो हम ए ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, ए लिखेंगे। और रेटर 1 के हिसाब से बी नंबर ऑफ़ आइटम्स करेक्ट है, पर रेटर 2 के हिसाब से वो इनकरेक्ट है। पर हम रेटर 1 की व्यू पॉइंट को इंक्लूड करना है, तो हम ए प्लस बी करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल सम, ठीक है, इनटू। पर रेटर 2 क्या कहता है कि सी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं जो करेक्ट हैं, और बट रेटर 1 कहता है वो इनकरेक्ट है। पर हम रेटर 1 का जैसे हमने व्यू पॉइंट इंक्लूड किया, ऐसे ही हम रेटर 2 का भी व्यू पॉइंट इंक्लूड करेंगे, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं, ए प्लस बी ये ऐसे है यहाँ पे, तो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का सम डिवाइडेड बाय टोटल का स्क्वायर। और पी इनकरेक्ट ऐसे करेंगे, इसमें भी हम रेटर 1 और रेटर 2 दोनों के व्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। तो डी तो ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों वो मानते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमने अग्रीमेंट प्लस डिसएग्रीमेंट दोनों इंक्लूड किया है। तो अग्री तो ये कर रहे हैं इसमें, प्लस डिसएग्रीमेंट क्या कहते हैं, रेटर 2 मानता है कि वो इनकरेक्ट है, पर रेटर 1 मानता है वो करेक्ट है, ठीक है। तो डी प्लस बी कर देते हैं डिवाइडेड बाय टोटल इनटू डी प्लस सी करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल। तो इसमें क्या करते हैं हम, हाँ इसमें क्या करते हैं हम, ए बी सी डी, तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो दोनों को ऐड करके कर देते हैं। तो पी ई इज इक्वल्स टू पी करेक्ट प्लस पी इनकरेक्ट। और कप्पा की वैल्यू क्या थी, पी नॉट मतलब पी टोटल अग्रीमेंट और पी हाइपोथेटिकल अग्रीमेंट एंड बाय चांस डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी ई। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब कप्पा की वैल्यू हमारी लाई किसके बीच में करती है, कप्पा की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यूजुअली लाई करती है। बट कप्पा की वैल्यू कभी 0 भी हो जाती है, लेस देन 0 भी हो जाती है और 1 भी हो सकती है। तो इन सब का क्या मतलब होता है, कप्पा की वैल्यू मतलब जब कप्पा 1 है तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो हम देखेंगे पी नॉट माइनस पी ई, दिस इम्प्लाइज डिवाइडेड 1 माइनस पी ई। ये कब 1 हो सकता है, जब हमारा पी नॉट, जब हमारा इफ़ पी ई इज़ 0, जब हमारा डिसएग्रीमेंट कोई ना हो और अग्रीमेंट हमारा पूरा हो, एंड पी 1 इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो कप्पा इक्वल्स टू 1 इज कंप्लीट अग्रीमेंट बिटवीन द रेटर्स, ठीक है, जहाँ दोनों ने माना है कि हर एक इंस्टेंस पे दोनों इन अग्री करते हैं। अब कप्पा इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब हमारे पास रैंडम अग्रीमेंट होगा, जब पी नॉट इक्वल्स टू पी ई होगा, तब कुछ चीज़ों पे अग्री कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे नहीं अग्री कर रहे हैं, पर हम कोई भी कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं। अब पी ई इक्वल्स टू 0 और कप्पा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा, इसका मतलब वो कब होगा, पी नॉट माइनस पी ई। अब ये देखिए, अब ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम अभी तक, तो पी ई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू अगर 1 से कोई छोटी होगी तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और इसको नेगेटिव होने के लिए ये लेस देन 0, न्यूमरेटर हैज़ टू बी लेस देन 0, तो पी नॉट इज़ लेस देन पी ई। जब हमारा टोटल अग्रीमेंट हमारे अग्रीमेंट बाय चांस से लेस आता है, तो मतलब हमारे पास हम कम बातों पे, हमारा टोटल अग्रीमेंट जो है वो कम बातों पे हम अग्री कर रहे हैं और हमारे में डिसएग्रीमेंट जब ज़्यादा है, तो हम उसको नो इफ़ेक्टिव अग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है, जो कप्पा लेस देन 0। जब हम किसी भी क्लासिफिकेशन को का यूजुअली वैल्यू ऑफ कप्पा लेस देन 0 और लेस देन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 पे होता है। इसे हम इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसके बारे में अब हम ये देखते हैं कि कब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कब हम यूज़ नहीं कर सकते। क्या हर एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में हम कप्पा को यूज़ कर सकते हैं? ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। तो हम कप्पा के पैराडॉक्स आए हैं, रिसर्च हुई है कि कप्पा हैज़ अ पैराडॉक्स। तो हम पहले पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रेवलेंस पैराडॉक्स।
इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि इट अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन द हाइपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ऑफ अग्रीमेंट दैट इज PE among the raters is high, even high value of relative observed agreement, it produces low kappa. वो लो कप्पा प्रोड्यूस करता है. इसको सपोज करिए एक और हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें अब बॉल्स की ले लेते हैं, जिसमें आपने ही खुद से डिसाइड किया है कि आपके पास 120 बॉल्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपने रेड बॉल्स सिर्फ 15 लिए हैं, पर ग्रीन बॉल्स आपने क्या करा, कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएंगी. तो दो क्लासेस में आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है. ये इम्बैलेंस क्लास है. या तो आप 60-60 लेते टोटल परफेक्टली बैलेंस क्लास, या आप 50 और 50 और 70 ले लेते, ठीक है. तो ये भी ऑलमोस्ट बैलेंस हो गई. पर 15 और 105 इस इम्बैलेंस क्लासेस में आ जाता है, ठीक है. तो आपको पता है कि 15 रेड हैं और 105 ग्रीन है. तो हम सपोज करिए ये एक्चुअल आपको डेटा पता है और आपने एक किसी रेटर से बोला है, एक क्लासीफायर से बोला है कि आप क्लासीफाई करो. तो उसने क्या किया कि ये रेड है और ये दो ग्रीन कैटेगरी है, ये रेड है कैटेगरी, ये ग्रीन कैटेगरी है. सो 5 उसने आउट ऑफ 15 5 उसने करेक्ट आइडेंटिफाई करी, 10 उसने नहीं करी, और ऐसी उसने ग्रीन जो करेक्टली सिर्फ 100 करी. अब देखा जाए तो 105 आ रहा है, ठीक है. टोटल अग्रीमेंट हम P0 देखेंगे तो एक्चुअल में डायगोनल एलिमेंट 105 डिवाइडेड बाय 120. इसका सम कर लेते 115 10 11 10 और टोटल क्या है 120. तो P0 की वैल्यू हो गई एक्चुअल अग्रीमेंट 5 + 100 इज इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है. इसका वैल्यू आ गई 0.875. ये मतलब प्रोबेबिलिटी 0.8 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये हाईली अग्री कर रहे हैं, ठीक है. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट इज़ वेरी हाई. और प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ऑफ अग्रीमेंट क्या है 15. इसका सम 15 डिवाइडेड बाय टोटल 120 इंटू 5 + 5 10 इंटू 120. तो क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 120 का स्क्वायर. ये रेड के केस में हुआ. और ग्रीन के केस में क्या हुआ, सेकंड कॉलम का सम 110 इंटू 120 और सेकंड रो का सम इंटू 105 इंटू 120. तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 11550 बाय 120 का स्क्वायर. और PE क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस बाय एग्रीमेंट, P ऑफ रेड कैटेगरी प्लस P ऑफ ग्रीन कैटेगरी. तो 120 को हम बाहर निकाल लेंगे का स्क्वायर को, 150 + 1150. तो ये आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 120 का स्क्वायर और 11700 हो जाएगा ना ये, हाँ. तो ये 0.8125 आ जाएगा, ठीक है. तो आपका क्या है चांस ऑफ अग्रीमेंट भी बढ़ गया है. तो कप्पा की वैल्यू निकालोगे आप तो P0 - PE, ठीक है, और 1 - PE. तो क्योंकि ये इसका वैल्यू है 0.875 माइनस 0.8125, 1 - 0.8125. अब ये वैल्यू भी बड़ी है, ये वैल्यू भी बड़ी है, तो टोटल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, ठीक है. और ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा 0.33. इवन दो ग्रीन बॉल का अग्रीमेंट आ रहा है ज़्यादा, तब भी कप्पा हमारा लेस देन 0.3 थी, मतलब आधे से भी कम, 0.5 से भी कम दिखा रहा है. तो इसका मतलब दिखा रहा है कि ये बैड क्लासिफिकेशन की तरफ, मतलब अग्रीमेंट उसमें कम आ रहा है. तो ये इवन दो प्रोबेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट, टोटल अग्रीमेंट इज़ हाई, तब भी कप्पा हमारा लेस आ रहा है. तो ये हमारा पहला बायसनेस हो गया
कि हम जब इम्बैलेंस डेटा होता है तब हमारे कप्पा हमारे को करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन मेजर नहीं दे पाता है।